दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के लहरियासराय स्थित संसदीय कार्यालय परिसर में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मंत्री को पाक अंगवस्त्र मखान माला पहनाकर सम्मानित किया। जिले के विधायकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर स्थानीय जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। स्थानीय सांसद लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मंत्री शैलेंद्र को जिले के विकास से संबंधित 2 दर्जन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा, पथ निर्माण विभाग और NHAI की निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए। सांसद ने मंत्री को शहर में निर्माणाधीन सभी ROB एलिवेटेड रोड को तेजी से पूरा किए जाने का आग्रह किया। मौके पर विधानसभा में सचेतक प्रोफेसर विनय चौधरी, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल, पूर्व मंत्री हरिसैनी, पूर्वी के जिलाध्यक्ष विनय पासवान, लोजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, रालोमो के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष जीवन सैनी समेत सभी जनप्रतिनिधि और NDA के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले में LPG गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसियों के द्वारा तेजी से गैस आपूर्ति हो रही है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया। LPG गैस बुकिंग प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उनके घरों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिले वासियों से जिला प्रशासन की अपील है कि अपनी बारी का इंतजार करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। नियमानुसार सभी ग्राहकों को ससमय गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में मंगलवार को 75 गैस एजेंसियों के माध्यम से 7121 LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा शहर अनुमंडल में 5973, बेनीपुर अनुमंडल में 590 और बिडौल अनुमंडल में 558 शामिल है। DSO सुरेश कुमार ने कहा, इस प्रकार जिले में 19 मई को 7926 LPG गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। उन्होंने बताया, 20 मई को दरभंगा सदर अनुमंडल में 19,067, बेनीपुर अनुमंडल में 2,541 और बिडौल अनुमंडल में 5,462 LPG गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य है। उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने कहा, जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और LPG गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहा है। समय पर LPG सिलेंडर डिलीवरी के उपरांत बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन विभाग द्वारा निर्धारित है। बुकिंग के उपरांत 2 से 3 दिनों में होम डिलीवरी के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है। कैटरिंग के माध्यम से शादी विवाह अन्य कार्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी है। वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। उपभोक्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा के पहली कक्षा के छात्र नन्हे गणितज्ञ जय मोदगल्य ने विज्ञान ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। जय के इस बेमिसाल सफलता के लिए होनहार सफल प्रतिभागी जय को मंगलवार को फाउंडेशन की ओर से गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। नन्हा जय मोदगल्य स्थानीय शाहगंज बेता निवासी अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी, प्रेम चौधरी का पौत्र और IITN धनंजय मोदगल्य और विधि की छात्रा शालिनी का प्रतिभावान पुत्र है। नन्हे गणितज्ञ की इस सफलता पर न केवल विद्यालय बल्कि पूरा जिला गौरवान्वित हो रहा है। इस सफलता पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रधर मल्लिक, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा, PP अमरेंद्र नारायण झा, स्पेशल PP हरे राम साहू, अधिवक्ता सुधीर कुमार चौधरी, अनिल कुमार मिश्रा समेत कई वकीलों ने जय को आशीर्वाद और परिवार को बधाई दी। जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में कपड़े की दुकान की शटर तोड़ने को लेकर हल्ला पर अज्ञात चोर द्वारा गोली चलाकर अमित महता और अशोक कुमार यादव को घायल किए जाने को लेकर प्राथमिकी संख्या 36/25 के काराधीन आरोपी त्रिपुरारी झा की जमानत याचिका सप्तम ADJ उपेंद्र कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। APP अमरेंद्र नारायण झा ने बताया, ADJ रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 348/25 के आरोपी नीतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। पूर्णिया के सांसद सह कांग्रेस नेता पप्पू यादव दरभंगा पहुंचने पर जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी रहे और लक्ष्मी सागर स्थित निवासी स्वर्गीय चुनमुन यादव के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस बीच उन्होंने कहा, दरभंगा के हमारे सहयोगी और छोटे भाई स्वर्गीय राजेश कुमार उर्फ चुनमुन लंबे समय से असाध्य रोग से ग्रसित थे। इलाज के दौरान उनका निधन मेरे लिए बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। उनके शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस कठिन घड़ी में परिवार का ढांढस बढ़ाया और कहा कि मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा। चुनमुन यादव एक मिलनसार, सरल और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने
श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि हम सभी उनके परिवार के साथ हमेशा बने रहेंगे। साथ में डॉक्टर मुन्ना खान सहित सैकड़ों पप्पू यादव के समर्थक सहयोगी मौजूद रहे। दरभंगा में कोई शब्द है कहने के लिए। दरभंगा रक्त चरित्र हो जाता है, दरभंगा रक्त रंजित हो जाता है, दरभंगा क्राइम जोन हो गया। कौन सुरक्षित है? ना सोना, ना चांदी, ना बच्ची, ना परिवार, कौन सुरक्षित? सर, जिस दिन मुख्यमंत्री आए उसी दिन ये घटना घटी। बड़ी बड़ी बातें। पटना में 2 दर्जन 1 दर्जन से कम हत्या होती है। 2 दर्जन से 3 साल मासूम बच्ची का बलात्कार। एक घटना बताइए। यहीं पर शीर्षस्थ नेता लोगों का घर है। आप इस परिवार को इतनी मदद नहीं कर पाए कि ये जीवन जी सके। वोट लेने के लिए 10,000 होता है। हर आदमी के पास 2-10 करोड़ रुपया है चुनाव लड़ने। फिर गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं होता? विक्रमशिला पुल टूटी, आश्चर्य होगा आपको, 150 रुपया छात्र से वसूले जा रहे हैं। 1 9 नहीं मिला सरकार को, गरीब आदमी को, आम आदमी को देने के लिए। 1 9, एक सिंगल। जिस कंट्री में क्वेश्चन पेपर 128 बार लीक आउट हो और देश का पीएम सीएम और सत्ता उसे रोक ना पाए, जिस कंट्री में पुल टूटे और 1 9 जनता के लिए ना हो, जबकि खजाना पर उसका अधिकार है। पटना का राजधानी कल 3000 हॉस्टल के मालिकों से हमने वार्ता की, बच्चियों को सेव करने के लिए। मार सलामी में गोली मार दिया एक मसाला व्यापारी को। आज यहाँ आए, आप इतना पर मदद नहीं कर पाए कि थोड़ी सी करवट ले पाए। हमने एसपी साहब से कहा कि अविलंब इस पर कार्रवाई करिए, हम आगे जाएंगे। फिर दूसरी हत्या होगी, थोड़ा सा 4 घंटा पीछे होगा तो तीसरी हत्या होगी। बिहार की जनता सुरक्षित है क्या? बिहार के गरीब और आम लोगों से कोई मतलब किसी को बच गया? बिहार की बेटी सुरक्षित है क्या? ये दर्दनाक घटना नहीं है तो क्या है? 3 गोली मार देना, 3 गोली दूसरे पर फायर करना, और कोई सूद लेने वाला नहीं। 2 दिनों से पूरा मंत्री होटल में ऐश मौज कर रहे हैं, पूरा मुर्गा मटन चल रहा है, पूरा आनंद ले रहे हैं। और हमारे युवराज सरकार के महानायक यहीं थे, चले आते इस गरीब को देखने। तो समाज जितना कमजोर हो गया है और जिस तरह की परिस्थितियां समाज की हो गई है, यह अजीब है। बचने की उम्मीद तो नहीं है इसमें। हम कोशिश करेंगे, उसके एक बच्चे हैं, उसको नौकरी हो। इस परिवार की हमने मदद की है, आगे भी हमारा संपर्क रहेगा। मुजरिम अभी भी हाथों बहुत दूर है सर। हमने तो कहा एसपी साहब से कि आप कुछ करिए। मुजरिम कब पकड़ाता है? आज तक 123 बार क्वेश्चन लीक आउट हुआ, एक को सजा मिली क्या? मुखिया पेपर क्वेश्चन लीक आउट में पकड़ाया ना, चार्जशीट नहीं दिया, उसका बेल हो गया। मजे ले रहा है, अरबों रुपया लुटा, चार्जशीट ही नहीं दिया। सीधे कहाँ है सर सरकार? कहाँ है जी? सरकार कहाँ से? अब जनता ही खत्म हो चुकी है, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, मरने का जज्बा खत्म जिस कंट्री में हो जाए, जीएनजी जात और धर्म में उलझ जाए और ड्रग्स में,
तो पूछते हैं सरकार कहाँ। लहरेसर स्थित अतिथि गृह सर्किट हाउस में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी दीपक झा की अध्यक्षता में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी से मिलकर बिहार में शिक्षक भर्ती में हो रहे विलंब, सभी प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालयों में मैथिली विषय नहीं देने, मिथिला विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बंद होने को लेकर संज्ञान में दिया गया। इस पर मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग को जल्द से जल्द सुखद परिणाम मिलेगा। इस मौके पर साथ में प्रियंका झा, रोशन कुमार झा, कुमार अनुराग व अन्य मौजूद रहे। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक निगम सभागार में दरभंगा की महापौर अंजू माड़ा की अध्यक्षता में आयोजित कुल 9 एजेंडा पर चर्चा वार्डों के पार्षद के साथ की गई। एक एजेंडा को छोड़कर सभी 8 एजेंडों पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। इन पास एजेंडों में 13 दिसंबर 2025 को सामान्य बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, 10 जनवरी को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रेषण, निगम के सभी वार्डों में स्वच्छता संबंधी सूचना पट जैसे यहाँ वहाँ न थूके, सड़कों पर कचरा न फैलाएं, शौचालय की दिशा आदि के कुल 200 सूचना पट का अधिस्थापन भी स्वीकृति पर विचार करने, नगर विकास और आवास विभाग के पत्रांक संख्या 3004 29 सितंबर 2024 के आलोक में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 से 48 तक 1900 से नई स्ट्रीट लाइट लगभग 2 करोड़ की लागत से अधिष्ठापन और रख रखाव को लेकर स्वीकृति पर विचार, सभी 48 वार्डों में हाई मास्ट लाइट कार्य की स्वीकृति पर विचार, राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से दरभंगा नगर निगम के अधीन बेनीपुर 10 टीपीडी एमआरएफ के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए और 10 टीपीडी विंद्रो कंपोस्ट निर्माण के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से नगर विकास और आवास विभाग के आदेश पर जानवरों के जन्म पर नियंत्रण के लिए एजेंसी का चयन, यंत्रों की खरीदारी, निर्माण, रखरखाव के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर विचार सहित कई अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं कहा गया कि खुले में शौच करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना की राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए हो और खुले में मूत्र करने पर 100 रुपए जुर्माना राशि का निर्धारण करने के विचार पर सदस्यों ने एजेंडा को खारिज कर दिया गया। एक सुर में सभी पार्षदों ने विरोध करते हुए कहा, जब पूरे नगर निगम क्षेत्र में शौचालय और मूत्रालय की पूरी व्यवस्था पूर्ण हो जाए तभी इस नियम को लागू करना सही होगा। नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर पार्षदों ने तीखी बहस की और फिर सदस्यों ने कहा, कागज पर ही शहर की साफ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन हकीकत में हर गली की सड़क और मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा रहता है। सभी वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइट्स के कारण परेशानी होती है। बैठक में निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर सवाल करते वार्ड 5 की पार्षद पूजा मंडल ने कन्या अभियंता बम कुमार शर्मा को जमकर फटकार लगाते हुए आरोप लगाया कि निगम में बन रही सड़क और नाली की योजनाओं की राशि की जानकारी आम लोगों व पार्षदों को नहीं दी जाती है। अभियंताओं के मन के मुताबिक एस्टीमेट बनाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। इधर पार्षद रवि रोहन ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाले के निर्माण की योजना और मापी का काम अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही कर लेते हैं। वार्ड 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि शहरों में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। उन्होंने हाल ही में एक बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए महापौर को कहा, क्या निगम किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। उन्होंने स्लॉटर हाउस की संचिका गायब होने का मामला को प्रमुखता से उठाया। निगम में अवैध बहाली को लेकर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने न आने पर भी नाराजगी जताई। वार्ड 45 के पार्षद देवकृष्ण झा ने कहा कि शहर में कचरे का सही ढंग से उठाव नहीं होने को लेकर आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त आरएस टैंक, तालाब सौंदर्यीकरण और का कार्य अब तक केवल फाइलों में ही अटका हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। वार्ड 22 की पार्षद रिंकू कुमारी ने नगर थाना के नजदीक विवाह भवन का निर्माण समय से किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर महापौर अंजू माड़ा ने बताया, कुल 9 एजेंडा में 8 को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। साथ ही नगर क्षेत्र के विकास के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने को लेकर नगर निगम तत्पर है। आयोजित निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कहा था चौका को, तो आपने एक काम किया कि उसको छुट्टी दे दिया, लेकिन उसका जमानतदार जो बनना था तो कोर्ट ने कहा कि संबंधित नगर निगम के 2 लोग जमानतदार बने और 6 लोग हम लोग को नहीं मिल पाया। जब जमानत हो गई तो जेल जाने की स्थिति में था। एक आपके निगम कर्मी है अमरजीत कुमार, जो फ्रंट लोडर चलाते हैं, उनको नगर आयुक्त ने छुट्टी ग्रांट कर दिया, लेकिन उनको 2 जमानतदार नहीं मिल रहा था, वॉक रहे थे पूरा। उसके बाद से एक आपके कर्मी है दूसरे राम बाबू राय, जो रिटायर कर गए, जीवन प्रभारी है, उनका कोकी जब्ती करने गया था, गिरफ्तार करने गया था। तीसरे हैं आपके अभिषेक, जो नौकरी छोड़ करके
पटना में है, वो पटना से आया, नियम तो उसको टीएडीए भी आपको देना चाहिए था। जो खर्च लगा हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। तो राजू पासवान थे, बाबा थे, और कौन से तीसरे, एक आशुतोष थे 3, उसके बाद विकास आए 4, अनवार जी आए, पूर्व पार्षद 5, और एक 6 आदमी हम लोग पहचान और जमानतदार बन करके उनको लेके आए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है तय कीजिए। पहले तो आप अपने आप को बचाइए, 22 तारीख को जवाब दीजिए, अन्यथा खबर छपेगी। मीडिया कर्मी के लोग हैं, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, तीनों अखबार में खबर छपी है और आपको सूचना नहीं, तामीला नहीं कराया गया, इसी में वारंट निकलता है, इसी में कुर्की जब्ती होती है। तो कैसा सिस्टम है आपका? सिस्टम फेल है, ये सिस्टम ही नहीं है। आप चौंक रही है मैडम, आप नहीं है, आप रहती तो आपको तो बोल देते थे, आप राजीनामा कर देते। शाहबुद्दीन, ये गंभीर मामला है। नगर निगम के सर हम है, आप नहीं रहना पड़ेंगे। जमीन को समझौता करता है तो उससे बड़ा अतिक्रमणकारी कहिए या जब्त करिए, यहाँ से मेरे पास प्रमाण है, हमने आपका है, मैं बिना प्रमाण का कोई बात नहीं बोलता हूँ। अब ये कहेंगे कि चोरी हो गई, वो अलग बात है, चोरी हो गई तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वो संचिका आपके यहाँ नहीं है। हर कोई अपना पल्ला झाड़ेगा, लेकिन अंततः आप पर जाएगा। निगम क्या कर रहा है, आपके पीरियड में हुआ है, मेयर क्या कर रही है, नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं, ये जवाब तो देना होगा। हम बाद में आपसे जवाब लेंगे, हम अभी नहीं चाहते हैं, हम जवाब आपसे बाद में लेंगे। हमने उसका कागजात आपके यहाँ नहीं है, हम जान रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से मूल प्रति देखा है, उसका छाया प्रति नहीं देखा है। और उसने कबूल किया है उसने कि मात्र 10,000 रुपए में मुझको उपलब्ध कराया गया। ऐसे में कस्टोडियन कौन है यहाँ नगर निगम का? 96 जमीन में बार बार बात करते हैं, हमने एक लगाया है जिस पर चर्चा होगी, हम उसका भी पूछेंगे। 69 जमीन में हमने 29 से आपके यहाँ आरटीआई लगाया है। आरटीआई मजबूरी में लगाता है कोई पार्षद, जब आप जवाब नहीं देते हैं तब लगाता है। जो मुकेश जी से मेरा संबंधित सवाल इसीलिए है, वो बौखलाते हैं तब वो बोलते हैं, लेकिन बौखला करके क्या होगा? 5 घंटा ही बौखला लेंगे ना यहाँ, लेकिन हम यहाँ से लेके पटना तक खिलाएंगे। राजीव आवास में हम फंसे हुए हैं और जीत करके आए हैं पटना से दिल्ली तक। ये कानून की ताकत पर, अपनी गुंडागर्दी की ताकत पर नहीं, कोई निगम सहयोग नहीं देता है, ये हम जान रहे हैं। अभी आपको एक आपसे मांगे हम 72 घंटा पहले, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हमने बिल्कुल शांत भाव से कहा था, मुकेश जी जैसा गुस्सा के नहीं कहा था, मेरा पानी टंकी चला गया, मुझे कारण बता दीजिए। आपने प्रोसीडिंग भेजा है। दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी प्रखंड के ननौरा पंचायत और हनुमान नगर प्रखंड के नरसाड़ा पंचायत सरकार भवन में आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सहयोग शिविर का सफल आयोजन किया गया। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह प्रभारी जिला मंत्री कुमार शैलेंद्र, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा और जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा दीप जलाकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मंत्री और विधायक को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए योजनाओं सेवाओं से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आमजनों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने सहयोग शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री कुमार शैलेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की। कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग सहयोग शिविर में आवेदन दें, जिसका ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की यह पहल अत्यंत सराहनीय है, जिससे आमजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड, अंचल अथवा थाना कार्यालय को बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा, सहयोग शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समय निष्पादन किया जाएगा। आमजन को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। केवटी प्रखंड अंतर्गत राशन कार्ड के लाभुक मनीषा कुमारी, सोनी कुमारी, शिवेश यादव, मीना देवी और सरिता देवी को राशन कार्ड प्रदान किया गया। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभुकों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जनप्रतिनिधिगण, संबंधित पंचायतों के मुखिया, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
दरभंगा शहर के कटहरिया मोहल्ला में सदर ब्लॉक और सदर थाना जाने वाले रास्ते की बदहाल स्थिति वर्षों से जारी है। यहां जल जमाव के खिलाफ स्थानीय निवासियों के साथ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर जमाल हसन ने कहा, लगभग 20-22 वर्षों से सदर ब्लॉक और सदर थाना जाने वाले यह रास्ता बदहाल पड़ा है, जिस कारण हजारों स्थानीय निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा, यहाँ के स्थानीय नगर विधायक संजय सरावगी, जो 21 वर्षों से विधायक है और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, 2 बार के भाजपा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केवल नफरत की राजनीति कर वोट लेने का काम किया, लेकिन विकास और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाया। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली योजना का असली रूप दरभंगा के इस इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों को स्वच्छ जीवन नहीं बल्कि जहरीले जल के बीच जहन्नुम वाली जिंदगी और जलकुंभी की हरियाली के सहारे जीने पर मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा, देश चांद पर पहुंच रहा है और सूरज के करीब जाने को है, लेकिन दरभंगा शहर के लोग आज भी कीचड़ और जल जमाव में कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी जीने को मजबूर है। गाँव में भी ऐसी स्थिति हो तो विरोध होना चाहिए, लेकिन शहर में लोग वर्षों से यह पीड़ा झेल रहे हैं। यहाँ की महिलाएं कपड़े उठाकर पानी में चलने को मजबूर हैं। बुजुर्गों के पैर खराब हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्योंकि रास्ता ही नहीं है। सड़क इतनी खराब है, लोग वाहन से गिरकर घायल हो जाते हैं। रात में सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े काटने का, मरने का डर बना रहता है। यह भी कहा, इलाके का ट्रांसफार्मर पानी से महज कुछ इंच ऊपर है, जिससे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। उन्होंने बताया, पिछले वर्ष करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं नहीं जागी है। उन्होंने बताया कि इस इलाके के निवासियों ने वर्षों से सरकार को हर प्रकार का टैक्स दिया, लेकिन बदले में उन्हें पिछले 20 वर्षों से नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, बिहार सरकार, स्थानीय विधायक और सांसद इस अमानवीय स्थिति के लिए क्षेत्र की जनता से माफी मांगे और वर्षों से झेली जा रही इस पीड़ा के लिए हर जाने के रूप में उचित मुआवजा राशि प्रदान करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे और 10 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मुख्य सड़क जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक, सांसद और जिला प्रशासन की होगी। इस बीच प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष वार्ड पार्षद राजीव कुमार, समाज सेवी सिंटू सिंह, सचिन यादव, रियाज अहमद, आदिल हसन, शिवम सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष कृष्ण मोहन झा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अंतर्गत नव स्वीकृत 208 डिग्री कॉलेजों में मैथिली विषय के सहायक प्रधानाध्यापक पद का सृजन सुनिश्चित करने की मांग उठाना था। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, मैथिली बिहार की एकमात्र ऐसी मातृभाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संविधान के 92वें संशोधन द्वारा मैथिली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, जो मिथिला समाज के लिए गौरव का विषय है। वक्ताओं ने कहा, मैथिली भाषा शैक्षणिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथिली विषय अनेक छात्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके बावजूद नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालयों में मैथिली विषय की उपेक्षा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक है। धरना के दौरान यह भी कहा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों में मैथिली विषय की समुचित व्यवस्था नहीं होना नीति की भावना के विपरीत है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि नव स्वीकृत 208 डिग्री कॉलेजों में मैथिली विषय के सहायक प्रधानाध्यापक पदों का शीघ्र सृजन किया जाए, ताकि मैथिली भाषा को उसका उचित शैक्षणिक सम्मान प्राप्त हो सके और लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में अपनी मातृभाषा के अध्ययन का अवसर मिल सके। अंत में संगठन की ओर से कुलपति से इस पर संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में 19 मई को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2, 1, विशनपुर थाना 1, सिमरी थाना 1, जाले थाना 1, कुल 5 आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा की समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता से सुना गया। दिए गए आवेदन पत्रों में वैधानिक कार्यवाही के लिए थाना अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। दरभंगा में एक
सन की पति ने अपने पत्नी और 3 मासूम बच्चे की हत्या कर दी। इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर दरभंगा के एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, पारिवारिक विवाद के कारण लोहे के रॉड से हमला कर हत्या की गई है। बंगाल के रहने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं। कुछ दिन पहले दरभंगा के अंडा फार्म में पूरा परिवार रहकर काम करता था। आरोपी संदीप ने बताया, पत्नी द्वारा खाने में कुछ मिलाने के शक होने के कारण यह घटना को अंजाम दिया। क्या मामला है सर? यहाँ पतोर थाना के चंदनपट्टी गांव है, जो मुर्गी फार्म है। यहाँ 15 दिन पहले जो वेस्ट बंगाल से जो मजदूर लोग आए थे, यहीं रुके हुए, तो उसमें एक परिवार में अभी आज सुबह घटना हुआ है, मारपीट हुआ। उसी के क्रम में पति ने और उसका पत्नी और बच्चे को, 3 बच्चे हैं, उनको मारपीट किया था। इसमें पत्नी का यही स्पॉट डेथ हुआ था और बाकी 3 बच्चे को डीएमसीएच में भेजा गया था। तो यहाँ इलाज क्रम में उनका भी सभी थाना प्रभारी से सूचना मिला, तुरंत उनका भी डेथ हुआ है। और ये आपसी कला है और 2 दिन पहले से इनका विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसी पूरा में घटना हुआ है। सर कितने लोग इसमें जान गए हैं, कितने लोग को जान गए? अभी पत्नी और 3 बच्चे हैं, 4 लोगों का डेथ हुआ है। पति की क्या स्थिति है? उसका भी इंजरी है और डीएमसीएच में इलाज चल रहा है उसका भी, और पुलिस के अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। हमला किस चीज़ से किया गया? हमला एक आयरन रॉड है, उससे किया गया और उसको एफएसएल के द्वारा सीज किया गया। क्या सर सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है? जी, सीसीटीवी चेक किया गया। क्या लग रहा है कि घटना दिनों से कलह चल रहा था कुछ यहाँ पे, तो और भी जो मालिक है या कुछ स्टाफ ने बताया कुछ? हाँ, स्टाफ और जो बगल में जो उनके साथी भी हैं, जो मजदूर वहाँ से हैं, बगल में जो परिवार है उनसे भी पूछताछ हुआ है। वो बता रहा कि 2 दिन से पहले भी कुछ कलह चल रहा था, आपसी विवाद था और उसी की तरह में आगे कार्रवाई। जो चंदनपट्टी गांव है, जो मुर्गी फार्म है, यहाँ 15 दिन पहले जो वेस्ट बंगाल से जो मजदूर लोग आए थे, यहीं रुके हुए थे। उसमें एक परिवार में अभी आज सुबह घटना हुआ है, मारपीट हुआ। उसी के क्रम में पति ने और उसका पत्नी और बच्चे को, 3 बच्चे हैं, उनको मारपीट किया था। उसमें पत्नी का यही स्पॉट डेथ हुआ था और बाकी 3 बच्चे को डीएमसीएच में भेजा गया था। तो यहाँ इलाज क्रम में उनका भी सभी थाना प्रभारी से सूचना मिल रहा है, तुरंत अभी उनका भी डेथ हुआ है। और ये आपसी कला है और 2 दिन पहले से इनका विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच में, उसी क्रम में घटना हुआ। और कितने लोग इसमें जान गए हैं, कितने लोग को जान गए? अभी पत्नी और 3 बच्चे हैं, 4 लोगों का डेथ हुआ है। पत्नी की क्या स्थिति है? उसका भी इंजरी है और वो डीएमसीएच में इलाज चल रहा है उसका भी, और पुलिस के अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। हमला किस चीज़ से किया गया? हमला एक आयरन रॉड है, उससे किया गया और उसको एफएसएल के द्वारा सीज किया गया। ऐसे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है? जी, सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि घटना दिनों से कलह चल रहा था कुछ यहाँ पे, तो और भी जो मालिक है या कुछ स्टाफ ने बताया कुछ? हाँ, स्टाफ और जो बगल में जो उनके साथी भी हैं, जो मजदूर वहाँ से आए हैं, बगल में जो परिवार है उनसे भी पूछताछ हुआ है। वो बता रहा है कि 2 दिन से पहले भी कुछ कलह चल रहा था, आपसी विवाद था और उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई। जी, आगे कार्रवाई करें। थैंक यू। कितने बजे पता चले और कितने बजे की घटना है ये? 7 बजे का, मतलब 6-7 बजे का। जी बताइए, क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ, बस मेरे लेबर फ़ोन किया, हम आए तो देखें बस। जब आपने पहुंचा तो क्या देखा? नहीं था बस करना। कितने लोगों को? 1 लोग। 1 महिला। कितना उम्र होगा महिला का? 25 से 30। 25 से 30। और कितने बच्चे थे उनके? बच्चे तो 3 बच्चे। तो उन सभी लोग यहाँ पे मृत थे या फिर? नहीं, सब भी थे। डीएमसीएच आपके सामने भेजा गया? हाँ, थाना के सामने भेजा, पुलिस के सामने भेजा। कौन सा थाना? पतोर। कुछ पता चला क्या घटना हुआ, कितने दिन से विवाद चल रहा था? अभी वो अभी प्रशासन जांच में है, जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। नहीं, आप देखिए, आपको कुछ पता चला कि आपसे ये लोग क्या चल रहा है? मेरे पति पत्नी के बैग जब हम आए हैं तो सब थाना भी है, पुलिस भी, उसके बाद आप लोग भी आ गए हैं। तो मेरे अभी कुछ मेरे खुद जानकारी लेना पड़ेगा यहाँ पे स्टाफ से। हम तो यहाँ के मालिक हुए, तो स्टाफ से पूछेंगे क्या कैसे है, उसके बाद ही बता पाएंगे। अच्छा, जब आप पहुंचे तो क्या देखे आपने? अभी तो बताया ना, अभी जो पहुंचे तो बताया ना। अच्छा, एक बात बताइए, घटना की कितनी देर बाद आपको जानकारी प्राप्त हुआ? ये नहीं कह सकते, अभी लेबर से हम नहीं बात की, जो यहाँ पे स्टाफ उससे बात करें उसके बाद ही बता पाएंगे ना क्या है, कैसे हुआ है, उसका। अच्छा, जब आप पहुंचे तो थाना कितने देर में आया? थाना तो बहुत फ़ोन किया गया, थाना कितने देर लगभग? मुश्किल से 5 मिनट लगा हुआ थाना को आने में। 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट। ये तो थाना है, थाना का फ़ोन किया, थाना आ गया।
जब्ती गाड़ी बगल में जा रही है। हाँ कहीं जा रही हो सवार को चल रही तुरंत आ गई। 112 को कॉल किए थे? नहीं हम थाना को थाना को कॉल किए थे। थाना को 112 को फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको बॉडी को ले गया, मतलब 112 को मेरे और भी कोई लोग किए हैं यहाँ से, तो कोई भाई हो या फिर कोई चचेरा मचेरा भाई कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चे वहाँ जब तक सही था, आप पहुँचे तो बच्चे सही था? हाँ हैं? इलाज के दौरान उसकी मौत हुई अब है। इलाज का मेरे ये भी पता नहीं, मेरे ये भी पता नहीं। अच्छा कितने लोग यहाँ पर आप रखे हुए हैं, जो लोग हैं बाहर के, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? फोन काटिएगा अभी। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? सब बाहर कहाँ मतलब कौन से? हाँ बंगाल। बंगाल सभी लोग। अभी कितने लोग हैं और कितना परिवार को रखे हैं यहाँ पर? अभी तो 6 लोग हैं। 6 लोग। ये लोग क्या करते थे आपके यहाँ? सब अंडा फार्म में काम करते हैं ना। हाँ कितने साल से थे ये लोग जो अभी मरे हैं वो लोग? ये तो अभी कुछ दिन पहले ही आया है, फिर भी 20 दिन हुआ होगा। 20 दिन। तो आप लोग जो रखते हैं तो कुछ ऐसा मतलब लेते हैं कि नहीं, आधार कार्ड वगैरह दुनियादारी जो होता है सब तो प्रोसेस करते हैं उसे? सब। खाना वाना को बताते हैं कि नहीं, हाँ कहाँ से रखें उन्हें, खाना को पता है ये चीज़? अब सबसे हर जगह इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म किए हुए हैं? क्या जो व्यक्ति था उसका कोई बैकग्राउंड था? नाम बताइए ना। नाम खुर्शीद रहमानी।